फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा है कि सेलों का समानांतर क्रम संयोजन, और सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य जो विद्युत वाहक बल है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें दो सेलों को जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट का जो मान है या ई तुल्य, ये मान आता है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो आता है वो R1R2 और R1 प्लस क्या आता है, R2 आता है। ये दोनों फॉर्मूले अपन निकाल चुके हैं। यानी जब दो सेलों को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में दो सेलों के संयोजन की स्थिति में दो सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट आएगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यदि बनता है कि यदि एन सेल लें और उन सभी एन सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध कैसे हैं, एक समान है, तो इस कंडीशन में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R समान हो, तो समांतर क्रम की स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है। यानी एन सेल है और उन सभी एन सेलों के विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R समान है, तो समांतर क्रम की स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E इक्विवेलेंट होगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे, E इक्विवेलेंट, ये क्या होगा, ER प्लस ER प्लस ER, और कहाँ तक होगा, ये N तक होगा, और नीचे क्या आएगा, अपॉन में R प्लस R, और ये भी कहाँ तक आएगा, N तक आएगा। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, NER अपॉन में क्या हो जाएगा, NR। N से N कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का मान किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। तो N सेल लिए गए हैं जिनके सबके विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और सबके आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। तो इस कंडीशन में सभी सेलों को समानांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं तो उसका तुल्य विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल E के क्या आएगा, तुल्य क्या होगा, प्राप्त होगा। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की यदि अपन बात करें तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट 1/R 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 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, N तक हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 प्लस प्लस कहाँ तक होगा, N तक होगा, और ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, N अपॉन क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में यदि यहाँ से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर N अपॉन क्या आएगी, R, या R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R अपॉन क्या आ जाएगी, N आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर N सेल है, उन सब के आंतरिक प्रतिरोध यदि समान है तो समानांतर क्रम में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक होगा, ये N तक होगा। और इस स्थिति में 1/R इक्विवेलेंट बराबर R एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 1 कहाँ तक होगा, n तक होगा। इन सब का योग किसके बराबर होगा, n के।
तो n अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यहां से 1 अपॉन r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, n अपॉन r, या r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, r अपॉन कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इस कंडीशन में यदि सेलों यानी किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, तो किसी बाह्य परिपथ में धारा जो होगी, बाह्य परिपथ में धारा जो होती है I बराबर E इक्विवेलेंट और R प्लस क्या होता है, R इक्विवेलेंट। I बराबर E R प्लस R अपॉन क्या होगा, N। ये कंडीशन यहां पर आएगी। यानी यदि N सेलों जिनके विद्युत वाहक बल E है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, वो समान है, और उन सेलों को क्या किया है अपन ने, समानांतर क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और किसी बाह्य प्रतिरोध या किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा। तो ये I का मान है, ये अपने पास तुल्य विद्युत वाहक बल है, और ये अपने पास क्या हो गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की यदि अपन बात करें, होती क्या है। कोई सेल लें, इस सेल को एक प्रतिरोध से अपन ने जोड़ दिया, प्रतिरोध का मान क्या है, R है, और ये अपने पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो किसी सेल से किसी प्रतिरोध में या किसी विद्युत स्रोत से किसी विद्युत परिपथ में, प्रतिरोध विद्युत परिपथ हो जाएगा, तो किसी विद्युत सेल या किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी प्रतिरोध या किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा, उस कार्य को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। धारा या आवेश प्रभाव में किया गया कार्य, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वैद्युत स्रोत के रूप में सेल काम में ले सकते हैं, द्वारा किसी वैद्युत परिपथ के रूप में यहां पर प्रतिरोध काम में ले सकते हैं, में धारा या आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य जो W होगा, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये कहलाएगी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। मात्रक की यदि बात करें, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। और जूल को अपन वाट इंटू सेकंड लिख सकते हैं, यानी जूल जो होता है वो वाट इंटू सेकंड के क्या होता है, तुल्य होता है। तो जूल भी लिख सकते हैं या वाट इंटू सेकंड भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक विद्युत सेल लिया जिसे विद्युत स्रोत कह सकते हैं, एक प्रतिरोध R लिया जिसे विद्युत परिपथ कह सकते हैं। तो किसी सेल के द्वारा किसी परिपथ में या किसी प्रतिरोध में धारा या आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा, वो कार्य यहां पर विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगा। अब कार्य की यदि बात करें, आवेश क्या है, Q है, और विभव क्या है, V है, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज आवेश क्या हो गया, Q हो गया। विभवांतर क्या हो गया, V हो गया। धारा क्या हो गई, I हो गई। प्रतिरोध क्या हो गया, R हो गया। ठीक है। अब कार्य की यदि बात करें तो कार्य या विद्युत ऊर्जा W जो होगी वो Q इंटू क्या होगी, V के बराबर होगी। चूंकि V बराबर क्या होता है, IR, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q I और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यदि Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो रहा है, समय का मान कितना है, T है। अब यहां लिख दिया चूंकि I बराबर Q अपॉन T है, तो यहां से W बराबर Q अपॉन T इंटू क्या हो गया, R, तो यहां से आ जाएगा Q स्क्वायर R अपॉन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, QV आ गया, QIR आ गया, Q स्क्वायर RT आ गया। ठीक है, तो एक तो है विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला W बराबर QV, एक हो जाएगा QIR हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा W बराबर Q स्क्वायर RT हो जाएगा। अब वापस एक और लिख सकते हैं, चूंकि I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, तो W बराबर Q की जगह रख दिया IT, या Q स्क्वायर की जगह रख दिया I स्क्वायर T स्क्वायर R अपॉन T, एक T से T कैंसिल, I स्क्वायर RT, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं। तो यानी विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र आ जाएगा वो यहां पर QV हो सकता है, QIR हो सकता है, Q स्क्वायर R अपॉन T हो सकता है, I स्क्वायर RT हो सकता है। ये विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला है। अब यहां विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस देखेंगे। फिलहाल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी सेल जिसे विद्युत स्रोत कहेंगे द्वारा किसी प्रतिरोध जिसे विद्युत परिपथ कहेंगे में धारा या आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा, इसमें धारा प्रवाहित करने में कार्य होगा या इसमें आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल को अपन वाट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आवेश का मान क्या है, Q है प्रवाहित आवेश, विभवांतर क्या है, V है, प्रवाहित धारा क्या है, I है, प्रतिरोध क्या है, R है, और समय क्या है, T है। तो विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो कार्य का फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं, Q बराबर, तीसरे चैप्टर में इसको पढ़ा था, Q बराबर W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। विद्युत विभव वाले चैप्टर में इसको अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो W बराबर Q इंटू V हो गया। V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V की जगह IR रखा तो QIR हो गया। I की जगह Q अपॉन T रखा तो W बराबर Q स्क्वायर R अपॉन क्या आ गया, T आ गया। Q बराबर IT रखा तो यहाँ से W बराबर I स्क्वायर R और क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। यानी यहाँ से विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के जो सूत्र आ गए वो सूत्र क्या आ गए, QV भी हो सकता है, QIR भी हो सकता है, Q स्क्वायर R अपॉन T भी हो सकता है, और I स्क्वायर RT भी हो सकता है। ये अपने पास विद्युत ऊर्जा के सूत्र आ गए। अब यहां से अपन देखें जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, इस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करें। तो विद्युत ऊर्जा के जो सूत्र है अपने पास, वो सूत्र क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला था W बराबर QV। ठीक है, पहला फॉर्मूला था अपने पास Q और V।
QIR दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। Q²R/T तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है। और I²RT ये चौथा सूत्र था। यहां से इस W का मात्रक जो होगा वो जूल होगा, या इसका मात्रक क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड होगा, ठीक है। अब जूल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कार्य और ऊष्मा में एक संबंध दिया था। तो जूल नियम से W बराबर क्या होता है, JH। W तो क्या है अपने पास, कार्य है। J क्या चीज है, जूल नियतांक है। और H क्या चीज है, ऊष्मा है। तो जूल नामक वैज्ञानिक ने कार्य और ऊष्मा का एक संबंध दिया था। संबंध है W बराबर JH। W कार्य हो गया, J जूल नियतांक हो गया, और H क्या हो गई, ऊष्मा हो गई, ठीक है। यहां जो जूल नियतांक J है इसका मान 4.18 जूल प्रति क्या होता है, कैलोरी होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो जूल प्रति कैलोरी जूल नियतांक J का मान हो जाएगा। अब यदि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करना है तो यहां से अपन देखें तो ऊष्मा का जो फॉर्मूला आएगा H, वो H बराबर W अपॉन क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो यहां से ऊष्मा के जो सूत्र आ जाएंगे वो QV अपॉन क्या आएगा, J, QIR अपॉन क्या आएगा, J, Q²R JT और I²RT अपॉन क्या आ जाएगा, J। ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, जैसे चूंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर क्या लिख देंगे, IT लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला और यहाँ से बन सकता है, क्या हो सकता है, Q की जगह IT और V हो जाएगा, ITV हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और यहाँ से आ जाएगा, ITV अपॉन क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा जो किए गए कार्य के तुल्य थी, उस कार्य को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, यहाँ से इसके सबके मात्रक क्या हो जाएंगे, कैलोरी हो जाएंगे। तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलोरी हो जाएगा, ठीक। अब जो घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, या घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के विद्युत खर्च का जो मापन है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो घरों में विद्युत खर्च का मापन विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। और इसके लिए अपन यहां पर एक विद्युत यूनिट को परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं, विद्युत यूनिट को। विद्युत यूनिट क्या होती है, अपन ने देखा था कि जूल विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और जूल को अपन ने एक नाम दिया था वाट इंटू सेकेंड, ये भी इसका एक मात्रक होगा। अब इस वाट को तो अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोवाट में, और सेकंड को कन्वर्ट कर दिया अपन ने किसमें, आवर में। तो यहां से एक विद्युत यूनिट का मतलब होगा 1 किलोवाट इंटू आवर।
ठीक है। तो एक विद्युत यूनिट जो होती है वो एक विद्युत यूनिट यहां पर 1 किलोवाट और घंटा के क्या होती है, तुल्य होती है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब यहां पर कितना हो गया, 1000 वाट, और घंटे में कितने हो गए, 3600 सेकंड, यानी 3600 गुणा 1000 वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड को जूल कह सकते हैं। तो 36 गुणा 10 की घात 5 और जूल, या 3.6 10 की घात 6 और जूल। 10 का भाग दिया, 10 से गुणा किया, 10 की घात 6 और 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6। यानी यहां पर एक विद्युत यूनिट जो है वो एक विद्युत यूनिट 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के क्या होगी, तुल्य होगी। एक विद्युत यूनिट की यदि डेफिनेशन देनी है तो वो क्या होगी, 1 किलोवाट घंटा के तुल्य होगी। ठीक है। यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में जो किया गया कार्य है वो यदि 1 किलोवाट घंटा है तो वो यहां पर एक विद्युत यूनिट के क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक है। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया तो 1000 वाट, घंटों को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 3600 सेकंड, 3600 गुणा 1000 वाट इंटू क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, और वाट इंटू सेकंड को क्या कह दिया अपन ने, जूल कह दिया। तो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या 10 का भाग 10 का गुणा किया तो 3.6 गुणा उसके बाद 6 और क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ठीक है। तो ये कहलाएगी अपने पास विद्युत यूनिट। यानी यहाँ पर जूल में जो वाट था उस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और जो सेकंड था उस सेकंड को आवर में कन्वर्ट अपन ने किया। ठीक है। तो ये अपने पास एक विद्युत यूनिट के क्या होगा, तुल्य होगा। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है विद्युत शक्ति। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। विद्युत शक्ति की यदि बात करें विद्युत शक्ति, इसको अपन कैपिटल P के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी सेल को या बाह्य स्रोत को लिया, एक बाह्य प्रतिरोध हो गया, ये सेल हो गया, और ये प्रतिरोध क्या हो गया, R हो गया। तो किसी सेल या विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा या आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P के द्वारा क्या करेंगे, अपन व्यक्त करेंगे। कार्य अपन निकाल चुके हैं, कार्य की दर को क्या कहेंगे, अपन शक्ति कहेंगे। तो शक्ति P बराबर क्या आ जाएगा, W/T। चूंकि W बराबर QV VIT, ठीक है, और QIR Q स्क्वायर QV हो गया, VIT हो गया, QIR हो गया, Q स्क्वायर R/T हो गया। ठीक है। और एक और है इसमें I स्क्वायर RT होगा। ये अपन ने फॉर्मूले निकाले हैं किसके, कार्य के या विद्युत ऊर्जा के।
और यहाँ से यदि विद्युत शक्ति निकालनी है तो इसमें समय t का भाग दे दें। चूँकि P बराबर W/T, तो P बराबर QV/T, VI, T से T कैंसिल हो जाएगा, QIR अपॉन क्या आ जाएगा T, यहाँ से Q² R और क्या हो जाएगा T², और यहाँ से I² क्या आएगा R। ये विद्युत शक्ति होगी। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कौन सा मात्रक होगा, वाट। कुछ उपकरणों में किलोवाट भी लिखते हैं, तो किलोवाट भी इसका मात्रक है। 1 किलोवाट में 1000 क्या होते हैं, वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति भी इसका मात्रक है, अश्व शक्ति, जिसको अपन क्या कहेंगे, हॉर्स पावर। और एक अश्व शक्ति में 746 क्या होते हैं, वाट होते हैं। कितने वाट हैं, 746 वाट। तो ये अपने पास क्या है, विद्युत शक्ति है। यानी किसी विद्युत सेल या किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी प्रतिरोध या किसी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह में किए गए कार्य या आवेश प्रवाह में किए गए कार्य की जो दर होगी, उस दर को विद्युत शक्ति कहेंगे। इसे P के द्वारा व्यक्त करेंगे, अदिश राशि है, और मात्रक इसका क्या होगा, वाट होगा। P बराबर W/T हो जाएगा। W के मान अपन ने निकाल रखे हैं, QV होता है, VIT होता है, QIR होता है, Q² R/T होता है, I² RT होता है। अब इसमें यदि अपन ने T का भाग दिया तो QV/T, VI, QIR/T, Q² R/T² और बराबर I² क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको अपन किलोवाट के रूप में लिख सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। और एक अश्व शक्ति एक अन्य मात्रक है इसका, जिसमें कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा यहाँ पर खत्म होता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन किताब में रखे हैं उनको हल करने का कष्ट करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।